के लिए बीच बीच में अगर आपके चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कुराहटें भी आती रहें तो आपकी ताजगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जी हाँ, अपने हंस तो रहे हैं, लेकिन मेरा जो काम है, जाहिर है कि सब अपने अपने काम में लगे हैं। नदीम शाद कह रहे थे कि अगली साल मुझे बुला लिया जाएगा। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आज का मुशायरा कामयाब हो जाए, अगली साल फिर मुशायरे सजें। हमें बुलाया जाए या न बुलाया जाए इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस तरह से मोहब्बतों की ये महफिलें सजती रहनी चाहिए। ये आज के मुशायरे का असल मकसद होना चाहिए। मैं तो यहाँ सिर्फ आपको जोड़ने के लिए ये बात कहना चाहता हूँ। मोहतरम एम्बेसडर साहब तशरीफ़ रखते हैं। एम्बेसडर साहब, यहाँ कुवैत में जो हालात हैं वो तो यहाँ के लोग जाने, हम तो इस तरह के हालात से भी दो चार होते हैं कि 2 महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन। 2 महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बांकपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। दोस्तों, आप जिंदगी के सच्चाइयों से जुड़ी हुई शायरी जनाब उस्मान मीनाई से समाअत कर रहे थे। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मुशायरों में जहां हमारे शोरा इकराम सच का आईना लेकर जिंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, हमारे शाना बशाना हमारी शायरात जो निसाई लहजे में अपना कलाम पेश करती हैं, आज की खातून, बेटी, माँ, बहन, महबूबा, बीवी, इन तमाम रिश्तों को किस तरह से जीती है, क्या क्या महसूस करती है, क्या क्या उसके अफकार व ख्यालात होते हैं, वो सब हमारी शायरात अपने कलाम के ज़रिए आपकी खिदमत में पेश करती हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। और जहां तक महबूबियत का सवाल है, कभी जनाब डॉक्टर बशीर बद्र ने 4 मिसरे कहे थे कि करो तलाश तो फिर कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा, तुम्हें जरूर कोई हसरतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। मोहतरमा डॉक्टर नसीम निकत साहिबा हमारे मुशायरे की सदारत फरमा रही हैं। इनके 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो, करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। आइए निसाई लहजे में आज के जज्बात और एहसासात की जो शायरी है उसकी तर्जुमानी मोहतरमा शाइस्ता सना से सुनी जाए। मोहतरमा शाइस्ता सना किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, कुवैत में इससे पहले भी वो यहाँ हाजिर होकर आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर चुकी हैं। मुतरन्निम लहजा, आवाज़ की खनक, गज़ल का जादू, उनके नज़मों और गीतों का असर, ये सब मुशायरे की कामयाबी के लिए कितना ज़रूरी है, ये मुशायरे में उस वक्त महसूस होता है जब मोहतरमा शाइस्ता सना माइक पर होती हैं। मैं एक शेर नज़र करता हूँ कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। जोरदार इस्तकबाल के साथ मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा माइक। बहुत खूबसूरत नदीम भाई। हेलो मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, शोरा इकराम और आज की सदारत मोहतरमा नसीम निकत साहिबा, आप सबको सलाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत ही खूबसूरत मुशायरा चल रहा है आज की हमारी ये उर्दू की महफ़िल।
और आज के मुशायरे में बहुत ही अजीम शख्सियत तशरीफ़ फरमा है सफ़ीर हिंदुस्तान सुनील जैन साहब। उनकी दुआएं चाहूँगी। उस्मान सिद्दीकी साहब बड़े भाई, उनका हुक्म मेरी हाज़िरी। सुफियान भाई, आमिर सिद्दीकी साहब, संजय जैन साहब, संजय सक्सेना साहब, इन सभी की मोहब्बतें और मेरी हाज़िरी। अफरोज़ आलम साहब बड़े भाई हैं मेरे। कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ, कुछ मुतफ़र्रिक़ अशार पेश करती हूँ। देखें, मतला यूँ है कि ये ज़िंदगी अजब अंदाज से गुज़रने लगी। वाह। ये ज़िंदगी अजब अंदाज से गुज़रने लगी, बिछड़ गई जो मैं तुझसे तो रोज़ मरने लगी। वाह 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 वाह। ये ज़िंदगी अजब अंदाज से गुज़रने लगी, बिछड़ गई जो मैं तुझसे तो रोज़ मरने लगी। और शेर देखें कि इसी को प्यार, इसी को जुनून कहते हैं। क्या कहना है? इसी को प्यार, इसी को जुनून कहते हैं। इसी को प्यार, इसी को जुनून कहते हैं। कि तेरी याद भी आई तो मैं संवरने लगी, कि तेरी याद भी आई तो मैं संवरने लगी। और शेर देखें, वो आफताब की मानिंद हो रहा था गुरूब, वो आफताब की मानिंद हो रहा था गुरूब, सियाह रात मेरी रूह में उतरने लगी, सियाह रात मेरी रूह में उतरने लगी। हजरत, मुझे लगता है कि आप हजरत थक चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बेदार हो जाए, थोड़ा जिंदा दिली का सबूत दें। मैं 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। पिछले दिनों आपने हिंदुस्तान में जो देखा होगा टीवी के ज़रिए, नाम लूँगी तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, माननीय आसाराम जी को समर्पित करती हूँ। 4 मिसरे पेश करती हूँ, देखें, हाजिर करती हूँ। चाहती हूँ कुछ इसकी, चाहती हूँ कुछ इसकी, रोक थाम हो जाए। चाहती हूँ कुछ इसकी, रोक थाम हो जाए। वहशियों का हर किस्सा अब तमाम हो जाए। वहशियों का हर किस्सा अब तमाम हो जाए। लड़कियां बुजुर्गों के पाँव छूते डरती हैं, लड़कियां बुजुर्गों के पाँव छूते डरती हैं। जाने कब कोई बूढ़ा आसाराम हो जाए, जाने कब कोई बूढ़ा आसाराम हो जाए। चाहती हूँ कुछ इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। आसाराम को चाहने वाले पूरे मैं पेश करती हूँ। चाहती हूँ कुछ इसकी, रोक थाम हो जाए। वहशियों का हर किस्सा अब तमाम हो जाए। लड़कियाँ बुजुर्गों के पाँव छूत डरती हैं, पाँव छूत डरती हैं। जाने कब कोई बूढ़ा आसाराम हो जाए, जाने कब कोई बूढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरती से आप हजरात सुन रहे हैं और इन 4 मिसरों की लाज रखी आपने। कुछ शेर आपकी खिदमत में और सुनाना चाहती हूँ, तो चाहती हूँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार अपनी ज़िंदा दिली का सबूत दीजिए। मैं हाजिर करती हूँ, पेश करती हूँ 4 मिसरे। देखें,
हर शजर से हवा नहीं मिलती, हर शजर से हवा नहीं मिलती, हर किसी में वफा नहीं मिलती, हर किसी में वफा नहीं मिलती। प्यार करने की भूल मत करना, इस मरज की दवा नहीं मिलती, इस मरज की दवा नहीं मिलती, इस मरज की दवा नहीं मिलती। वाह वाह वाह। आज की इस महफिल में कुछ नौजवान भाई भी मेरे तशरीफ़ रखते हैं और कुछ लड़कियां, कुछ बहनें भी मौजूद हैं। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास। देखिए इरशाद। कांच की तरह इशारों में बिखर जाते हैं, कांच की तरह इशारों में बिखर जाते हैं, धूप में अपने ही साए से ये डर जाते हैं, धूप में अपने ही साए से ये डर जाते हैं। लड़कियों आज के लड़कों से परेशान मत हो, लड़कियों आज के लड़कों से परेशान मत हो, ये तो पाजेब के झनकार से मर जाते हैं, ये तो पाजेब की झनकार से मर जाते हैं, ये तो पाजेब की झनकार से मर जाते हैं, ये तो पाजेब की झनकार से मर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास। देखिए मस्त हर वक्त वो संदल की तरह रहता है, मस्त हर वक्त वो संदल की तरह रहता है, यानी उड़ते हुए बादल की तरह रहता है, यानी उड़ते हुए बादल की तरह रहता है। उसकी बातों पे मैं किस तरह भरोसा कर लूं, उसकी बातों पे मैं किस तरह भरोसा कर लूं, होश में रह के भी पागल की तरह रहता है, होश में रह के भी पागल की तरह रहता है, होश में रह के भी पागल की तरह रहता है, होश में रह के भी पागल की तरह रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सफीर हिंदुस्तान तशरीफ रखते हैं और संजय साहब 4 मिसरे हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास। देखें इनके हवाले से इरशाद। कभी खुशबू समझती हूँ, कभी संदल समझती हूँ, कभी खुशबू समझती हूँ, कभी संदल समझती हूँ। मैं आशीर्वाद को अपने लिए आंचल समझती हूँ, मैं आशीर्वाद को अपने लिए आंचल समझती हूँ। ज़माना चाहे जो भी नाम दे आँखों के पानी को, क्या कहना, ज़माना चाहे जो भी नाम दे आँखों के पानी को, मैं अपनी माँ के हर आंसू को गंगा जल समझती हूँ, मैं अपनी माँ के हर आंसू को गंगा जल समझती हूँ, मैं अपनी माँ के हर आंसू को गंगा जल समझती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे पेश करती हूँ। देखें इरशाद। चमन के सारे फूलों का बदल कहकर बुलाता है, चमन के सारे फूलों का बदल कहकर बुलाता है। मैं ये 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। हमारी तीनों भाभियाँ बैठी हैं, नीतू साहिबा और निगार भाभी और मिसेज आमिर सिद्दीकी। इनके हवाले 4 मिसरे करती हूँ। देखें
मैं पेश करती हूँ चमन के सारे फूलों का बदल कहकर बुलाता है, वो मुझको अपनी हर मुश्किल का हल कहकर बुलाता है, वो मुझको अपनी हर मुश्किल का हल कहकर बुलाता है। मैं अपनी खुश नसीबी पर हमेशा नाज करती हूँ, मैं अपनी खुश नसीबी पर हमेशा नाज करती हूँ। वो मेरा मीर है मुझको गजल कहकर बुलाता है, वो मेरा मीर है मुझको गजल कहकर बुलाता है, वो मेरा मीर है मुझको गजल कहकर बुलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला दो शेर हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखें पेश करती हूँ। इरशाद। बहुत ही खूबसूरत आपने माहौल बनाया, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। तो मतला हाजिर करती हूँ, मुझे लगना चाहिए कि मैं कुवैत में पढ़ रही हूँ। ये मतला पेश करती हूँ। इरशाद इरशाद। काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में। भाई शाइस्ता क्या अच्छा मतला है, वाह वाह वाह। काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में। और हजरत मैं ये शेर पढ़ती हूँ, इस तरह के शेर मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मजबूरी है आप तक पैगाम पहुँचाना। पिछले दिनों जो हिंदुस्तान में हुआ, मुजफ्फरनगर में, आप सब ने महसूस किया। हादसा हिंदुस्तान में हुआ लेकिन पूरी दुनिया ने महसूस किया, उसे हम सभी ने देखा। शेर पेश करती हूँ, अगर बात सच है तो भरपूर तायद होनी चाहिए आपकी। हाजिर करती हूँ, मुलाजा करें। काश दिल की ये हसरत जालिमों को ऐ मौला, जालिमों को ऐ मौला जुल्म की सजा दे दे, जालिमों को ऐ मौला जुल्म की सजा दे दे, की सजा दे दे, ताकि वहशी ज़हनों का हर भरम निकल जाए, ताकि वहशी ज़हनों का हर भरम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में। और ये शेर देखें, तेरी याद में अक्सर मैं उदास रहती हूँ, तेरी याद में अक्सर, तेरी याद में अक्सर मैं उदास रहती हूँ, मैं उदास रहती हूँ। तू जो पास आ जाए दिल से गम निकल जाए, तू जो पास अरे शाइस्ता साहिबा, शाइस्ता साहिबा
माइक पे आ जाइए। अच्छा हाँ अफरोज भाई बोलिए बोलिए। मेरी फरमाइश है शाइस्ता साहिबा से, आप लोग सब्र करें। मैं फरमाइश कर रहा हूँ ये गजल की, वो मुझको संवारेगा मैं तुझको संवारूंगी। प्लीज। हाँ ये अफरोज साहब की फरमाइश की गजल है। ये फरमाइश इसलिए की जा रही है कि नदीम भाई भी महफिल में तशरीफ रखते हैं। आप लोग उनके लिए एक बार जरूर ताली बजाइए कि वो बेचारे हिंदुस्तान से नहीं बल्कि कानपुर से यहाँ तक साथ साथ हैं। नहीं आपने तो गज़ल की निशानदेही कर दी, वरना मैं तो शाइस्ता सना साहिबा से ये फरमाइश करने वाला था कि महबूब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, शिकायत करने के अलावा कुछ तारीफ़ का कहीं कुछ मामला बनता हो तो उसका भी जिक्र कर दिया जाए। तो बहरहाल ये गज़ल आपने इसकी निशानदेही कर दी। ये गज़ल भी बहुत खूबसूरत है, मैं चाहता हूँ कि ये गज़ल ज़रूर पेश की जाए। मैं हाजिर करती हूँ, अफरोज़ भाई का हुक्म है, आपका हुक्म है, पेश करती हूँ। इंशाअल्लाह गीत का हुक्म होगा, गीत भी हाजिर करूँगी। हज़रात, आज के हमारे मुशायरे में हिंदुस्तान का वक़ार, मुशायरे की आबरू इकबाल अशर साहब तशरीफ़ रखते हैं। पूरी उर्दू दुनिया इन पे बहुत फ़ख्र करती है। एक बार इस्तकबाल हो जाए इकबाल अशर साहब का। मैं हाजिर करती हूँ, जिस गज़ल के लिए फरमाइश है मैं वो हाजिर करती हूँ। देखें, मुलाज़ा करें। मिलजुल की मोहब्बत के, मिलजुल की मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, मिलजुल की मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, मिलजुल की मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी। वो मुझको संवारेगा मैं उसको संवारूंगी, वो मुझको संवारेगा मैं उसको संवारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी। और ये शेर भी देखें, हाजिर करती हूँ। हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, जिस छत पे वो कह देगा, जिस छत पे वो कह देगा उस छत पे उतारूंगी, जिस छत पे वो कह देगा उस छत पे उतारूंगी। हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, जिस छत पे वो कह देगा उस छत पे उतारूंगी, वो मुझको संवारेगा मैं उसको संवारूंगी। और ये शेर भी देखें, इरशाद। परदेस चले हो तुम लेकिन जरा सोचो तो, परदेस चले हो तुम लेकिन जरा सोचो तो, परदेस चले हो तुम लेकिन जरा सोचो तो, दिन कैसे बिताऊंगी शब कैसे गुजारूंगी, दिन कैसे बिताऊंगी शब कैसे गुजारूंगी, वो मुझको संवारेगा मैं उसको संवारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत। और मक्ते का शेर देखें, इरशाद। है नाम सना मेरा दीवानी तुम्हारे हूँ, है नाम सना, है नाम सना मेरा दीवानी तुम्हारी हूँ, है नाम सना मेरा दीवानी तुम्हारी हूँ, कोयल की तरह तुमको, कोयल की तरह तुमको दिन रात पुकारूंगी, कोयल की तरह तुमको दिन रात पुकारूंगी,
वो मुझको सवारेगा, क्या कहना, मैं वाह, वाह, उसको वाह। सवारूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत हो तो एक गजल मैं अपनी मर्जी से पढ़ना चाहती हूँ हाँ, और एक बिल्कुल, मतलब बिल्कुल पढ़िए, चंद बिल्कुल शेर पढ़िए। मैं हाजिर करती हूँ। देखें मैं बिल्कुल अच्छा मैं इंशाल्लाह गीत भी पढ़ूंगी जरूर। मैं पेश करती हूँ गजल का मतलब हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखें जी पेश करती हूँ। ये जो हमारी भाभियाँ तशरीफ़ रखती हैं माशाल्लाह, इन्होंने खूब मेहमान नवाजी की अपने मेहमानों का, खूब मेहनतों से ये एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट से रिसीव करके लेके आई, वरना आजकल औरतें कहाँ इतनी दौड़ भाग करती हैं। तो मैं जी मैं हाजिर करती हूँ मतलब पेश करती हूँ बतौर खास। देखिए इरशाद। मोहब्बत के लिए मैं जाने क्या क्या भूल जाती हूँ, मोहब्बत के लिए मैं जाने क्या क्या भूल जाती हूँ, मोहब्बत के लिए मैं जाने क्या क्या भूल जाती हूँ, मोहब्बत के लिए मैं जाने क्या क्या भूल जाती हूँ। वो मेरे पास होता है तो दुनिया भूल जाती हूँ, वो मेरे पास होता है तो दुनिया भूल जाती हूँ, मोहब्बत के लिए मैं जाने क्या क्या। और ये शेर इनकी नस करती हूँ बतौर खास। देखें इरशाद। वो मेरा राहबर भी है, वो मेरा हम सफर भी है, वो मेरा राहबर भी है, मेरा राहबर भी है, वो मेरा हम सफर भी है, वो मेरा हम सफर भी है। मैं उससे दूर जाती हूँ तो रास्ता भूल जाती हूँ, मैं उससे दूर जाती क्या कहना हूँ शाइस्ता, तो वाह, 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 रास्ता वाह, वाह, वाह। भूल जाती हूँ, वो मेरे पास होता है। वाह। और ये शेर भी आपकी अदालत में रखती हूँ। देखें इरशाद। मुझे जो लिखना होता है वो सब लिख देती हूँ खत में, मुझे जो लिखना मुझे होता है, जो लिखना होता है वो सब लिख देती हूँ खत में, वो सब लिख देती हूँ खत में, मगर आखिर में अपना नाम लिखना भूल जाती हूँ, मगर आखिर में अपना नाम लिखना भूल जाती हूँ, वो मेरे पास होता है। और गजल का आखिरी शेर देखिए इरशाद। मुझे उसका बिगड़ना रूठ जाना अच्छा लगता है, मुझे उसका बिगड़ना रूठ मुझे जाना अच्छा लगता है, उसका बिगड़ना रूठ जाना अच्छा लगता है, मुझे उसका बिगड़ना रूठ जाना अच्छा लगता है। नमक में इसलिए खाने का चखना भूल जाती हूँ, नमक में इसलिए खाने का चखना भूल जाती हूँ, मुझे उसका बिगड़ना रूठ जाना अच्छा लगता है, मगर नमक में इसलिए खाने का चखना भूल जाती हूँ, वो मेरे पास हो। वाह वाह वाह। जी अच्छा, हाँ गीत की फरमाइश की गई थी आपसे, आपने वादा भी किया था और हजरत गिरामी देखिए शाइस्ता सना साहिबा कैफियत से भरपूर अपनी गज़ल के शेर सुना रही थी और नदीम साहब
नदीम साहब का जिक्र न भी करें आप, तब भी अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि वो हर शेर पढ़ने के बाद नदीम साहब की तरफ देखती थी, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि वो शेर सच्चाई के कितने करीब था। मैं चाहता हूं कि ज़ोरदार इस्तकबाल मोहतरमा शाइस्ता सना का भी कीजिए, नदीम नैयर साहब का भी कीजिए, ताकि मैं उन्हें बुलाऊं और एक गीत से कम नवाज एक कोरस में बस जी नहीं वो एक खूबसूरत सा गीत पढ़ दीजिए। हाँ, एक कोई अच्छा, ये कह रहे हैं पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ तो हम भी लेंगे। मैं गीत के लिए मुझे हुक्म है, गीत पेश करती हूँ। मोहतरम का हुक्म है, हाजिर करती हूँ बतौर खास जी मुखड़ा पेश करती हूँ जी, लेकिन बिल्कुल आप उसी तरह से सुने जिस तरह गीत सुना जाता है, ताकि मुझे लगे कि आप गीत सुन रहे हैं। और अगर खामोशी से सुनेंगे तो मैं अपनी जगह ले लूँगी, तो मुझे एहसास दिलाएं कि आप गीत सुन रहे हैं। मैं पेश करती हूँ। आप गीत शुरू तो कीजिए, वो तो इंतजार में बैठे हैं कि कब उन्हें मचलने का मौका मिले। आप जरा सा गीत शुरू तो कीजिए कम से कम। मुखड़ा हाजिर करती हूँ जी। झूमे तो कोयल बोले, झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले, बरसे तो बादल बोले। झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले। जब जाऊं साजन से मिलने, जब रात भी है, हाथ में उसका हाथ भी है, और सुहानी रात भी है, और सुहानी रात भी है। कोई तीर न जाए खाली, कोई तीर न जाए खाली, आँख से जब काजल बोले। झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले। जब जाऊं साजन से मिलने, छम 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 पायल बोले। झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले। और ये बंद भी हाजिर करती हूँ, देखिए। झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले। आग लगाए सावन भी, मन बहकाए दर्पण भी। आग लगाए सावन भी, मन बहकाए दर्पण भी। खन 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 के कंगन भी, गीत सुनाए धड़कन भी। खन 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 के कंगन भी, गीत सुनाए धड़कन भी। गीत सुनाए धड़कन भी, गीत सुनाए धड़कन भी। चूम ले जाकर उनका मुखड़ा, चूम ले जाकर उनका मुखड़ा, लहरा कर आंचल बोले। झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले। जब जाऊं साजन से मिलने, छम 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 पायल बोले। झूमे तो कोयल बोले। और ये बन हाजिर करती हूँ, उसके बाद इजाजत पेश करती हूँ। देखिए, प्यारी प्यारी अनबन है, फिर भी लगा उनसे मन है। प्यारी प्यारी अनबन है, फिर भी लगा उनसे मन है। जीवन भर का बंधन है, क़यामत वाला साजन है। जीवन भर का बंधन है, क़यामत वाला साजन है। क़यामत वाला साजन है। ऐसी बोली बोले जैसे, ऐसी बोली बोले जैसे, सर्दी में कंबल बोले। झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो
पायल बोले, जब जाऊं साजन से मिलने छम 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 पायल वाह, 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 वाह। बोले झूमे। शाइस्ता सना साहिबा जी, नदीम साहब में भी हरारत पैदा हुई है। जब आप पूरी तरह से वार्म अप हो गए तो अब जाहिर है कि मुशायरा अपनी पूरी आबोताब के साथ आपके सामने मुनकशिफ हो रहा है। बहरहाल मैं तो ये कह सकता हूँ कि शाइस्ता सना साहिबा को इसलिए मुबारकबाद दी जानी चाहिए, और वैसे भी हमारी शायरात का ये हिस्सा है। शायरात के कलाम में महबूब से मिलने बिछड़ने का जिक्र होता है, नींदों का जिक्र होता है, ख्वाबों का जिक्र होता है, रातों का जिक्र होता है। ख्वाब देखना भी इन्हीं के कलेजे की बात है। मैंने तो एक बार गलती से अपनी बीवी से ये कहा कि कल रात ख्वाब देखा था मैंने एक ख्वाब में पड़ोसन आई थी। तो बोली अकेली आई होगी। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले पड़ोसी तो मेरे ख्वाब में आया था। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मोहतरम नदीम नैयर साहब को आप बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। कई लोग बीच बीच में बोल के भी कह रहे थे, जब गीत पढ़ा जा रहा था, शाइस्ता सना साहिबा गीत पढ़ रही थी। ये एक बात यहाँ मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करूँ, मोहतरम एम्बेसडर साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये गीत सिर्फ हमारे ही सब कॉन्टिनेंट में, या यूं कहूं कि ये मशरक़ी दुनिया में ही इस तरह के तासुरात हो सकते हैं एक औरत के। अगर हम यूरोप और अमेरिका की जानिब चलें तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ शौहर चूँकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह से होता है, महीने का कैलेंडर बदला तो शौहर बदल गया, तो वहाँ इस तरह के तासुरात का मैं समझता हूँ कि इम्कान बहुत कम होता है। यहाँ मीर के आंसू मीरा की आंखों से बहते हुए नजर आते हैं। ये कमाल हमारी शायरी का है। मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा ने बहुत खूबसूरत कलाम यहाँ पेश किया, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वैसे भी मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी, बहुत देर तक तो उन्होंने मर्दों से शिकायतें की, उसके बाद अपने जज्बात में थोड़ा सा इस्तक़लाल बरतते हुए, थोड़ा सा कुछ नरमी बरतते हुए हमारी थोड़ी थोड़ी तारीफ़ भी की। जब वो हमसे हिसाब किताब कर रही थी, हम पर बार बार तंज कर रही थी, मैं सोच रहा था कि वहशत दिल रसनोदार से रोकी न गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई, इश्क मजनू की वो आवाज़ है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। साहिर के ये 4 मिसरे मैंने पढ़े ताकि मुझे एक शायर से आपकी मुलाकात करानी थी और आपको इस शहर से बाहर लाना था, इस जादू से बाहर लाना था जो मोहतरमा शाइस्ता सना करके गई हैं। आइए अब मैं चाहता हूं कि उस शायर का इस्तकबाल किया जाए जो अपने लहजे में, अपनी गज़ल के मखसूस लबो लहजे में महबूब से मिलने बिछड़ने के जिक्र को तो शायरी बनाएंगे ही, साथ ही साथ अहद हाजिर के वो मज़ामीन जो अरबाब इक़्तिदार से ताल्लुक़ रखते हैं या वो मज़ामीन जो हमारे घर आंगन के मसाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका असर भी आपको जनाब नदीम नैयर की शायरी में और उनके कलाम में महसूस होगा। मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि ये 4 मिसरे समाअत करें बतौर ख़ास के ज़िदों ने तर्क ताल्लुक़ तो कर लिया लेकिन सुकून उसे भी नहीं बेकरार मैं भी हूँ। ज़िदों ने तर्क ताल्लुक़ तो कर लिया लेकिन सुकून उसे भी नहीं बेकरार मैं भी हूँ। ज़बान कहती है सारा कसूर उसका है, ज़मीर कहता है कुछ ज़िम्मेदार मैं भी हूँ। आइए मैं जनाब नदीम नैयर साहब को बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ यहाँ माइक पर आवाज़ दे रहा हूँ और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने मखसूस लबो लहजे में, तहतुल लफ्ज़ में भी और मुतरन्निम तरीक़े से भी अपनी गज़ल, अपने क़तात और अपनी नज़मों से आप सब की तवाज़ु करें। जनाब नदीम नैयर। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जैसा कि नदीम फ़र्रुख ने बताया कि समाज की नाहमवारियों की तस्वीर बनाता हूँ, कभी सियासत की, लेकिन इस वक्त
चूँकि शाइस्ता के बाद मुझे आवाज़ दी गई है और तमाम मर्दों से वो शिकायत कर रही थी, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा तशरीफ़ रखते हैं, कुछ नदवे के तलबा तशरीफ़ रखते हैं, मुबारकबाद के मुस्तहक़ है ये मुशायरा। उनका मैं एहतराम करता हूँ और सलाम करता हूँ उनकी मोहब्बतों का, उर्दू नवाजियों को। यहाँ से अपना सफ़र शुरू करता हूँ। वो तमाम मर्द जो है तशरीफ़ रखते हैं उनके हवाले से यहाँ से सफ़र शुरू करता हूँ कि वो कह रही है कि सब कुछ सुकून जैसा है। शिरकत होनी चाहिए जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं कि वो कह रही है कि सब कुछ सुकून जैसा है। फिर उसकी आंख में क्या है जो खून जैसा है। वो कह रही है कि सब कुछ सुकून जैसा है, फिर उसकी आंख में क्या है जो खून जैसा है। उसे छुआ तो दिसंबर में प्यास लगने लगी। अरे वाह। उसे छुआ तो दिसंबर में प्यास लगने लगी कि उसके जिस्म का मौसम तो जून जैसा है। वाह वाह। कि उसके जिस्म का मौसम तो जून जैसा है। कहना उलझने लगता है सुलझाता हूँ मैं जितना भी, उलझने लगता है सुलझाता हूँ मैं जितना भी, तुम्हारे प्यार का धागा तो ऊन जैसा है। वाह। तुम्हारे प्यार, बहुत शुक्रिया दोस्तों। वाह 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 वाह। मुझे अच्छा लगा कि आपने शिरकत फरमाई, हौसला दिया। क्या कहना, वाह वाह वाह। 4 मिसरे और बोलता हूँ। उसे छुआ तो दिसंबर में प्यास लगने, छुआ तो दिसंबर में प्यास लगने लगी। वाह। कि उसके जिस्म का मौसम तो जून जैसे। शुक्रिया। कहता हूँ 4 मिसरे और। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिलाल चांद को कहा जाता है, क्योंकि जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अर्ज़ करता हूँ कि हिलाल ईद निकलता है साल में एक बार। नदीम मेरा छोटा भाई शेर पढ़ रहा था कि SMS के काम आएगा, लेकिन 4 मिसरे दे के जाता हूँ आज के हिलाल ईद निकलता है साल में एक बार। हमारा चांद निकलता है रोज शाम के बाद। वाह। अरे ईद निकलता है साल में एक बार हमारा। देखिए जैन साहब तशरीफ रखते हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब धड़कता हुआ दिल वो भी रखते हैं अपने सीने में। हिलाल ईद निकलता है साल में एक बार, हमारा चांद निकलता है रोज शाम के बाद। वो अपनी छत पे टहलता है, मुस्कुराता है, गुरूब होता है लेकिन दुआ सलाम के बाद। वो अपनी छत पे टहलता है, भाई क्या कहना, वाह 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 वाह। गुरूब होता है, वाह 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 वाह। सलाम के बाद हिलाल ईद निकलता है साल में एक बार। वाह वाह। हमारा चांद निकलता है रोज शाम के बाद। वाह वाह। वो अपनी छत पे टहलता है, मुस्कुराता है, गुरूब होता है लेकिन दुआ सलाम के बाद। वाह 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 वाह। दोस्तों अब चूँकि इस वक्त चूँकि मुझे आवाज़ दी गई थी, उनका तिलिस्म मुझे तोड़ना था, वो माहौल जो बना के गई थी उसको ख़राब करना था। अब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मोहतरम सुनील जैन साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे हिंदुस्तान के नुमाइंदा हैं, हम सब का वक़ार है। पेश करता हूँ 4 मिसरे। हर एक ये बात हर एक शख्स से कह दो, ये बात फिरका परस्तों से कोई बतला दे। ये बात फिरका अगर परस्तों बात से कोई सच है, आप सब की नज़र करता हूँ मैं। और मोहतरम जैन साहब तशरीफ रखते हैं, अगर आपके दिलों के करीब से मेरी ये 4 लाइनें गुजर जाएं तो ज़ोरदार क्लिपिंग्स होनी चाहिए। उनके लिए, मेरी शायरी के लिए ना हो तो उनके लिए कम से कम हो। ये बात फिरका परस्तों से कोई बतला दे, वाह, जमाने भर ने हमी को महान लिखा है। ये बात फिरका परस्तों से कोई बतला दे, जमाने भर ने हमी को महान लिखा है। और हमारे खून से आती है इसलिए खुशबू, हमारे खून